तो हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है मेरी वीडियो में। और आज है जुम्मा, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने एक ये लैपटॉप परचेस किया था जो 1 वीक हो गया, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मेरा मोबाइल गिरता है और इसके पूरी डिस्प्ले चली जाती है। तो भाई अपनी लाइफ से प्रॉब्लम कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वसूली एक से एक वसूली आती ही रहती है, पर कोई ना, इसको आज हम लेके जाएंगे। इसको आज हम लेके जाएंगे एक बड़े मार्केट में, जो अहमदाबाद में गीता मंदिर के अंदर एक बड़ा होलसेल मार्केट है। तो उसके अंदर जाएंगे। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो फिर हम मिर्ज़ापुर चाइना मार्केट जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज वहाँ पे जाएंगे। और मैं आपको वहाँ दिखाने वाला हूँ कि क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें रिटेल, होलसेल सब कुछ मिल जाती है। तो वहाँ पे तो एक बार जाना ज़रूरी है। तो मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा। तो फटाफट से रेडी होता हूँ, क्योंकि अभी बज गए 11 और आज जुम्मा है। तो जुम्मा हमको 1 बजे के बाद नमाज़ भी लेनी है। तो दोनों काम ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले फटाफट चलते और फिर रास्ते में आपसे मैं बात करता हूँ। अभी निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई रिवर फ्रंट पर पहुंच चुके हैं और रिवर फ्रंट मेरे एग्जैक्ट 2 मिनट ही है मेरे घर से। तो भाई ये हुआ कैसे, तो भाई जिम में एक बंदे ने यार गिरा दिया। अभी मैं उसको क्या ही बोलूँ। मैंने मशीन के ऊपर फ़ोन रख दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा अपना प्लानिंग से वर्कआउट कर रहा था, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा था। तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं और मैंने मशीन के ऊपर रख दिया। तो जैसे ही वो लगाने गया वैसे ही मेरा मोबाइल गिर गया। मैंने उसको पूरा कैमरे के अंदर देखा। तो अभी गलती मेरी भी है, गलती उसकी भी है, लेकिन गलती ज़्यादा मेरी है कि मैंने वहाँ पे रखा। तो अभी बोल नहीं सकते। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वाटर पार्क का पूरे फुटेज इसके अंदर है। तो वीडियो बन के तैयार है, लेकिन कुछ फुटेज की वजह से अभी मैं उसको अपनी उस पर चैनल पे डाल नहीं पा रहा भाई। तो उस वजह से इसको करवाना ज़रूरी है भाई। ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो कभी मौका मिला तो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आएंगे, उनके लिए कुछ लेके आएंगे। तो फटाफट से वो भी वीडियो आएगी। तो यहाँ से हमें जाना है, कुछ 4 किलोमीटर दूर है और ब्रिज है, वो चढ़ के फिर वापस से गीता मंदिर बस स्टैंड। तो आपने अगर अहमदाबाद में रहते हो तो आपको पता होगा कि भाई गीता मंदिर बस स्टैंड, बस गीता मंदिर बस स्टैंड के ऊपर ही आप जाते हो ना, वहाँ पे ही ये बड़ा होलसेल मार्केट है। मैं इससे पहले बहुत बार बजे, अभी तो 11:30 ही बजे, पता नहीं क्या हालत होगी। और भाई इसीलिए फटती है मेरी अपना जाने में धूप में, और कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि गाड़ी ले लूँ, लेकिन गाड़ी ले लेता तो वहाँ रास्ते ना बहुत शॉर्ट है और पार्किंग की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम हो जाती भाई। तो उस वजह से ही मुझे बाइक लेना पड़ा। तो भाई ऐसा कुछ मेंटेनेंस होता है यहाँ का, तभी इतना ब्यूटीफुल दिखता है ना भाई। अगर ऐसे उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सब सड़ जाएगा, ये झाड़ पौधे। इसको अगर पानी वानी नहीं मिला इतनी गर्मी में, तो ये सारा कुछ अभी मेंटेनेंस चल रहा है इसका, रिवर फ्रंट का। और कुछ ना कुछ तो भाई नया होता रहता है। और ये जो दिख रहा है वो ये पूरा अपना स्पोर्ट्स पार्क है, रिवर फ्रंट स्पोर्ट्स पार्क। तो यहाँ पे भी विज़िट नहीं किया, तो यहाँ पे भी विज़िट करेंगे अपने। तो भाई यहाँ पे इतनी गर्मी में ट्रैफिक जाम। और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है गीता मंदिर बस स्टैंड, और हमको सामने बिल्डिंग में ही जाना है। और भाई गर्मी देखो, खतरनाक खतरनाक। तो भाई पहुंच चुके हैं। ये है पूरा मार्केट, और इनको मैंने गाड़ी सही से लगाने का बोला, लेकिन पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये। आप गाड़ी निकाल रहे हो? अरे यार, एक इनको हाथ में कौन दे देता है इनको। क्या भाई है? अब्दुल, वो अब्दुल्ला मेमन दूसरे। मेरा नाम भी अब्दुल है और मैं भी मेमन ही हूँ, लेकिन वो दूसरे है भाई, वो मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे जॉब करता है? कहाँ पे? नारोल।
तो देने आए हो? मोबाइल का कॉम्बो टूट गया। यही बना दे। इतना बड़ा मार्केट है तो पब्लिक को दिखाए ना। क्या नाम है? तो भाई दानिश भाई मिले अपने को यहाँ पे, तो सब्सक्राइब कर लेना अपने टर्टल राइड करके, turtle_ride करके, है ना। तो भाई ये जो है ये पूरा गीता मंदिर मार्केट है और यहाँ से एंट्री होगी और सामने जो है वो है मोबाइल मार्केट। पूरा गर्मी में हेलमेट पहनना भाई बहुत ही वो है, लेकिन सेफ्टी है तो पहनना पड़ता है। सारी बड़ी बड़ी मोबाइल की दुकानें देखने मिल जाएगी। तो भाई ये है गीता मंदिर, इसके अंदर जो एंट्री लेनी होती है और हमको जाना है यहाँ पे। रुक जाओ। तो भाई ये कैप में हटा नहीं सकता, ये जो हेलमेट कैप है, क्योंकि बाल ख़राब हो गए और पसीना इतना हुआ है कि कैप को पहन के रखनी पड़ेगी। अच्छा। और ये एंट्री है यहाँ से। तो भाई ये कुछ मार्केट है, यहाँ पे रिपेयरिंग का है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, पूरा होलसेल। तो पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मुझे पूछना है कि भाई अपने मोबाइल के रिपेयरिंग करवाने के लिए पूछना है। तो मुझे तो यही पता था कि तीसरे माले पे आज मैं फोर्थ फ्लोर पे आ रहा हूँ। यहाँ पे सारी दुकानें, लाइन टू लाइन सारी दुकानें मोबाइल की, होलसेल की। भाई मुझे अपने ये मोबाइल की डिस्प्ले चेंज करवानी है। कौन सी? सामने। हमने मेरे मोबाइल की डिस्प्ले चेंज करवानी है अपने। Realme GT मास्टर है अपने पास। फ़ोन आया था क्या आपको? नहीं फोन नहीं आया, वो जीटी मास्टर मॉडल मिलता नहीं है कहीं पे भी ऐसा। मास्टर एडिशन है। मास्टर एडिशन तो फिर कहाँ पे मिलेगा? 8 दिन पहले वापस किया है? वो आपको सर्विस सेंटर के अलावा मुश्किल ही मिलेगा मार्केट। तो कोई सा भी अपने को डिस्प्ले मिल जाएगा टेम्पररी है। तो भाई ये देखो, यहाँ पे सारे कवर है और यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग है। पूछ लेते हैं इनको। अपने Realme GT मास्टर नो मारे डिस्प्ले चेंज करावी છે। થઈ જશે? तो भाई मैं एक फ्लोर नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे शूट कर रहा था और एक चाचा ने मुझे टोक दिया क्योंकि आपको यहाँ से परमिशन लेनी होगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं शूट नहीं करता, लेकिन एक मोबाइल की दुकान मिल चुकी है जहाँ पे अपना कॉम्बो चेंज हो जाएगा और जहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पूछी जब उससे तो बहुत ही कम है। और मैं अभी खड़ा हूँ 3rd फ्लोर पे, तो यहाँ से कुछ ऐसा चीज़ है और मेरे नीचे एग्जैक्ट ही यहाँ पर बस स्टैंड है। तो फटाफट से नीचे जाता हूँ और ट्राई करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ क्योंकि यहाँ पे रिस्की मामला। तो भाई अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपना 4th फ्लोर पे गीता मंदिर पे, ये वन मोबाइल शॉप पे। और यहाँ पे इरफान भाई मिल गए, इनकी शॉप है। तो इन्होंने बोला कि अपना ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे पूछा तो कोई कॉस्ट ज़्यादा बता रहा था या किसी के पास कॉम्बो नहीं था। लेकिन यहाँ पे अपना वन मोबाइल शॉप पे यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। और इरफान भाई इधर अपनी डिस्प्ले चेंज करेंगे इसकी, और ये निकाल दिया इसका। तो ये इरफान भाई हीट करके निकाला है ऐसा आपने? बिल्कुल, इसलिए जो बैक ढक्कन होता है ना, हाँ। ये वाटर रजिस्टर के हिसाब से चिपका हुआ होता है सारा। तो हमको इस मशीन के द्वारा निकाला जाता है। ये 90 डिग्री की हीट पर चलता है। ओके। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से गर्म करते हैं फिर इसको हम निकाल देते हैं। तो ये सेफली निकलता है और अच्छे से निकलता है। हीट करने से क्या होता है, जो आपके बैक ढक्कन होता है ना, कई टेक्नीशियन क्या होते हैं ये तोड़ देते हैं। तोड़ देते जो हैं, सही। आपका
एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री की सेल्सियस पे इसको आराम से गर्म करके निकालते हैं ताकि ये सेफली निकल चुका है आपका। बराबर। तो भाई ये ऐसा कुछ दिखता है। हम खोलेंगे स्क्रूज, इस पर काफ़ी सारे स्क्रूज आते हैं, ठीक है। तो हमको वन बाय वन सारे स्क्रू खोलना है। फिर खोलने के बाद ये जो पैनल होती है ना, इसको ओपन करना रहता है। पैनल ओपन होने के बाद मदरबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद हम आपकी डिस्प्ले चेंज करेंगे, जो आपकी पूरी ब्रोकन हो चुकी है इस साइड से, ठीक है ना। इसको वन बाय वन खोल के करना पड़ता है। मेरे को ऐसा था कि आगे से डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं, ये बैक साइड से खुलता है। कोई फ़ोन ऐसे होते हैं जो आपको डिस्प्ले फ्रंट साइड से ओपन करने के बाद मदरबोर्ड ओपन होता है, और कई फ़ोन ऐसे होते हैं जो बैक साइड से खुलते हैं। तो ये जो आपका फ़ोन है, ये जो बैक साइड का ढक्कन ओपन होके ही डिस्प्ले ओपन होगा। तो ये अपने मोबाइल की दूसरी डिस्प्ले, इसकी पहली डिस्प्ले थी वो मैंने कंपनी में करवाई थी, 6 महीने वारंटी में थी। वो 100% ओरिजिनल थी आपकी। तो वो आगे से थोड़ा टफन की वजह से थोड़ी हिल रही थी, तो उन्होंने पूरी चेंज कर दी थी रियलमी वालों ने। बट अभी इसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। इसके तकरीबन 3-3.5 साल मोबाइल के हो चुके हैं। 3 साल तो हो ही चुके हैं। ये करीबन बहुत ज़्यादा मोबाइल चला नहीं है। ये जो आपका फ़ोन है Realme GT Master, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसे, तो इतना चला नहीं है ये फ़ोन। इसको मैंने इससे ही मैं वीडियो बनाता था और इसमें ही एडिटिंग करता था पूरा। गेमिंग वेमिंग सब इसमें ही होता था अपना। ये जिम में एक भाई ने गिरा दिया, मैंने वो मशीन पे रखा, और भाई जिम वो लगाने के लिए आए तो मोबाइल नीचे गिरा तो टूट गया। उससे पहले अपना मोबाइल 2 से 3 बार बाइक से गिरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये इतनी हाइट से गिरा और ये नीचे गिर गई, इसकी डिस्प्ले चली गई। और इसकी गलती ये कि मैंने इसका कवर निकाल दिया था। मैं क्या थोड़े दिन कवर के बिना चलाता हूँ। तो ये भाई अपना खुल रहा है मोबाइल यहाँ पर। हम ये खोल रहे हैं पैनल जो मदरबोर्ड के अप साइड पर आती है, ठीक है। इसको आहिस्ते से खोलना होता है, नहीं तो ये प्लास्टिक की आती है तो नॉर्मली ताकत लगाने से खुल जाती है। अगर आपने ज़्यादा ताकत लगाई तो ये ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। इसके सारे स्क्रूज खोलने रहते हैं। जैसे हमारा एक स्क्रूज इस सील के नीचे रह गया, कंपनी का सिलटेट आता है कि कोई खोल ना सके। अब इस सील को हमने ओपन कर दिया है, स्क्रूज था आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी प्लास्टिक की पैनल को ओपन कर लिया है। आ गया आपका मदरबोर्ड और बैटरी, ठीक है। बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड से। कभी भी आपको फ़ोन खोलना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड से बैटरी का कनेक्टर डिस्कनेक्ट करेंगे, वरना पावर मिलेगा। कहीं पे अगर पावर चालू है, जैसे कि ट्वीज़र लग गया या स्क्रू ड्राइवर लग गया, तो आपका फ़ोन डेफिनेटली बंद हो सकता है। तो हम सबसे पहले ही करेंगे हम बैटरी को डिस्कनेक्ट। ये हमारा रिंगर है जो हमें लाउड स्पीकर के तरीके पे यूज़ होता है, जो हमें साउंड सुनाई देता है, वो ये है। हमें यहाँ पर है हमारी LCD का कनेक्टर, ठीक है। अब हम इसे ओपन करेंगे गर्म करके, ठीक है। इससे पहले कोई आया आप? हाँ, काफ़ी सारे आते हैं मेरे पास। मेरी ऑलवेज ऑनलाइन चलती है। मेरा वन मोबाइल शॉप के नाम से वेबसाइट है, यूट्यूब पर भी है, तो उससे भाई का इंस्टाग्राम भी है वन मोबाइल शॉप करके ये। तो भाई अगर फॉलो कर देना। अगर आप भी अपना मोबाइल करवाना चाहो तो गीता मंदिर 4th फ्लोर वन मोबाइल शॉप पे अपने आ जाना और अपने इरफान भाई से मिलना, तो डेफिनेटली उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको होलसेल दाम में ही मिलेगा यहाँ पर। आप बाज़ार में पूछ लेना, फिर मुझसे रेट लेना आपको। और भाई मैं बाज़ार में पूछ के आया हूँ, मेरे को पता है। तो ये फिर से हीट करने के लिए रखा। अब हम इसकी डिस्प्ले खोलेंगे, फिर से 90 डिग्री की हीट पर हमने इसको रखा है, ठीक है। जो हमारी ये फ्रंट डिस्प्ले है ना, इसको ओपन करनी है। ये ब्रोकन हो चुकी है, यहाँ से भी ब्रोकन है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे। अब हमारा फ़ोन हो गया ऑलमोस्ट हीट, ठीक है। देखो कितनी आहिस्ते से, एकदम आसान तरीके से पूरा गम पिघल हमारा जाता है ना इसका। डिस्प्ले ओपन हो चुका है, दिख रहा है ना।
एकदम आसान तरीके से, कोई जोर लगाना नहीं है आपको, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना है, कोई जोर नहीं लगाना है, एकदम आहिस्ते से वो ओपन हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर न्यू डिस्प्ले लगाकर चेक करते हैं। तो अपने पास है ही अभी यहाँ पे अवेलेबल है ना? जी बिल्कुल। और भाई बहुत सारी मशीनरी है, वो है अपने भाई भी वहाँ पे और काम कर रहे हैं। जिस भाई का डिस्प्ले फ्रंट ग्लास टूट जाता है, ठीक है, तो हम उस पर नया कर रहे हैं। ये डिस्प्ले जो हमारी स्क्रीन दिखाई देती है, ये ऊपर का प्रोटेक्शन ग्लास होता है, ना ही टफन, वो टफन ग्लास नहीं है, ठीक है, ये है LCD ग्लास। और हम इस पर प्रेस करेंगे मशीन से, जो 80-90 डिग्री की सेल्सियस पर मशीन से ये चिपक जाएगा सारा। हम दोनों को अटैच करेंगे, दोनों को अटैच करेंगे तब ये कॉम्बो हो जाता है। पता है मार्केट में बोलते हैं कॉम्बो चाहिए हमें, है ना, तो ये वो है, ठीक है। तो अब हम इसको मशीन से प्रेस करेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर जितना सारा डस्ट लगा हुआ है पहले हम उसको क्लीन करेंगे, वरना क्या है पिक्चर देखने में रिजल्ट में डस्ट आएगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो हम सबसे पहले इस पे से डस्ट हटाएंगे। अपना जो गया था वो कॉम्बो गया था कि दोनों? वो आपका पूरा फोल्डर आता है। अदरवाइज किसी का बाइक का, जैसे ये भाई साहब का था, ये ग्लास ब्रोकन है जैसा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ग्लास जैसा ही है। तो हमने इस मशीन से ग्लास को, टूटा हुए ग्लास को निकाल दिया है। अब हम नया चढ़ाएंगे, ये नया न्यू ब्रांड है, ठीक है। अब हम इस पे प्रेस करेंगे, मैं वो आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। तो मेरा तो कॉम्बो ही गया था। हाँ, आपका पूरा कॉम्बो है, पूरा फोल्डर ऐसा बना हुआ आएगा, इसके ऊपर लगा हुआ। बट ये भाई साहब का जो आया उसका फ्रंट ग्लास खराब था, तो हमने उसको अलग करके चढ़ा दिया। किसी भी भाई का अगर फ्रंट ग्लास टूटता है तो वन मोबाइल शॉप पे कांटेक्ट करें। हाँ भाई, इधर आ जाना वन मोबाइल शॉप। मैंने अपनी आईडी पर एड्रेस मेंशन किया हुआ है, इंस्टा आईडी भी है मेरी, यूट्यूब आईडी भी और फेसबुक पे भी है। तो भाई की जो इंस्टाग्राम आईडी है और यहाँ का एड्रेस है और यूट्यूब आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। तो अभी देखते हैं कि आगे हम कस्टमर के सामने ही लाइव करते हैं, ना कोई चोरी ना कोई गोलमाल, सिर्फ कस्टमर के सामने ही लाइव करेंगे। अब हम इस पे क्या है चिपकाएंगे, ये जो LCD है, अब हम इसको ऊपर प्रेसिंग करेंगे। ये देखिए, अब हमने इस पर लगाया है। अब इसको हम 90 डिग्री की सेल्सियस पे मशीन से प्रेस करेंगे, इस पे नहीं, इस मशीन पे करेंगे। आप देखिए, हम इस मशीन से इस तरीके से ऐसा आपको लगा देना, ठीक है। डोर हमने कर दिया है बंद, मशीन को करेंगे चालू। अब ये जो है ये गरम स्टीम होकर उसको पंच करेगी। पंच हो चुका है, ठीक है। ये डोर खुलेगा ऑटोमेटिकली, डोर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम ये जो ग्लास लगाया हुआ था ये दोनों चिपक गया है, ठीक है। अब इस पर कुछ फिनिशिंग नहीं आई है, तो अब फिनिशिंग के लिए हम इस मशीन का उपयोग करेंगे। अब इसमें स्टीम वाली एयर चलती है, ठीक है। अब हम इसको बंद करके स्टीम वाली एयर ऑन करेंगे। स्टीम ऑन है, अब ये एयर ऑन होगी, जैसा आपको सुनाई देगा। अभी देखिए, ये जो एयर सुनाई दे रही है ना, ये अंदर एयर चल रही है, आवाज़ आ रही है, और ये मीटर एयर बता रहा है आपको, ठीक है ना, कि हमने कितनी उसको टेम्परेचर वाली एयर दी हुई है। इधर टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पर एयर की वैल्यू बता रही है कि कितनी। तो ये हमने बाहर तो देखा है कि इतना अपना मशीन वैसे से करते नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो हमारे पास लेकर आते हैं और फिर वो हमसे करवाते हैं। ओके, आपके पास करवाते सारी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी आपको, बहुत सारी मशीनें हैं, और काफ़ी सारी मशीन है मेरे पास भी है, यहाँ पे भी है, सारी चाइनीज़ मशीन है, ये सारी चाइनीज़ मशीन है मेरे पास। और ऑलवेज सारा हम काम करके देते हैं, कंपनी जैसा ही काम होता है। एक बार आप ज़रूर विजिट करें, पक्का। देखिए, ये आपका पूरा फोल्डर बना हुआ है ना।
हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा ही फोल्डर ब्रोकन था। ये ऊपर का ग्लास नहीं ब्रोकन है, अंदर से भी आपकी डिस्प्ले टूटी हुई है पूरी तरीके से। अगर आपके अंदर शो होता, दिखाई देता, वर्कआउट बराबर कंप्लीटली होता ना, तो हम ऊपर का फ्रंट ग्लास चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारा टूटा हुआ है, ठीक है ना, तो ये ग्लास चेंज होता। बट आपके अंदर की जो स्क्रीन है ना, वो भी डैमेज है, वो भी सारी टूट चुकी है। तो हमें क्या चाहिएगा, पूरा फोल्डर। ये पूरा फोल्डर आता है इस तरीके से, ये फोल्डर ही लगेगा। तो ये तो तैयार है, ये अपने अंदर पूरा तैयार है, ये मशीन में रखने की ज़रूरत नहीं है या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाइना से बनाया हुआ ही है, पूरा कंप्लीट है। सिर्फ हमें चेक करके लगाना है इसको। हम चेक करेंगे इसको लगाकर कैसा रिजल्ट है। हमें ये एलसीडी का कनेक्टर अटैच करना होगा मदरबोर्ड पर, और हम बैटरी को अटैच करेंगे मदरबोर्ड पर। फिर हम ऑन करके देखेंगे, ये ऑन ऑफ है, इसको हम आहिस्ते से ऑन करेंगे। और आपका फ़ोन हो गया है ऑन। तो भाई अपना फ़ोन चालू हो चुका है। यहाँ पर देखिए Realme लिखा हुआ है, एंड्रॉयड, और ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसके ऊपर वो लगेगा ऐसे? नहीं, अभी कुछ नहीं लगेगा। हम सिर्फ इस फ्रेम के ऊपर ये अटैच कर देंगे ग्लू के चिपका कर। ग्लू को लगाकर हम इसको सिर्फ अटैच करेंगे, ना ही ये मशीन में जाएगा ना, क्योंकि कंप्लीट बनाया हुआ है। तो वो अपन ने किया, वो एक्चुअल में वो जो अपन ने किया ना, वो फ्रंट ग्लास टूटा हुआ था कस्टमर का और डिस्प्ले ओके थी, ओके है ना। तो हमने फ्रंट ग्लास को आउट कर लिया और नया ग्लास लाकर उसको मशीन से प्रेस किया हुआ। और अपना जो है वो अपना डायरेक्ट पूरा बनाया तैयार ही। हाँ, बनाया हुआ, बिल्कुल बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी अंदर से डिस्प्ले टूटी हुई थी ना, इसीलिए। भाई उसमें से जो एयर का प्रेशर होता है वो पूरा रिलीज हो रहा है, उसके बाद फिर वो निकालेंगे। अब जो हमने एयर भरी हुई थी ना, हमने उसको लीकेज कर दिए, तभी ये ओपन होगा, वरना ये ओपन होगा नहीं। अब हम देखो, इसको 0 एयर हो चुकी है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ओपन, ये आहिस्ते से ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे एयर लीकेज होगी वैसे वैसे ये ओपन होता रहेगा। अभी भी थोड़ी एयर है इसी में, ठीक है। अब हम इसको पुश करके थोड़ा सा करेंगे तो ये हो गया ओपन। जो हमने अंदर कॉम्बो बना कर रखा था वो सारा फिनिशिंग वाला बन चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जात की एयर नहीं है, ना बबल है, ना ही कुछ स्क्रैचेस है, एकदम क्लियर बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फ़ोन रिपेयर होते हैं। तो भाई जो अपन बाहर देते हैं ना दुकान में, तो भाई ये यहाँ पे आके इनसे करवाते हैं जी, तो इस बिल्कुल। तरीके से ये यहाँ पे करके फिर उनको देते हो, फिर वो हमको रिपेयर करके वो हमको देते हैं। और हम यहाँ पर 1 डे में या 2 से 3 घंटे में जैसा फोल्ड होता है उस हिसाब से हम रिपेयर करके टाइमिंग में दे देते हैं। हो सकता है कि अगर फोल्डर चेंज करवाना तो आपको मैंने 1 घंटे का बोला है तो हम 1 घंटे में करते हैं। लगता है कि इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 1 दिन में करके देते हैं। तो भाई यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया था आपको, और अपने को इरफान भाई ने अच्छी तरीके से समझाया। ये देखिए, ये भी Realme का फ़ोन है जो हमने ग्लास लगाया ऊपर। ये सेम ही है, मेरा जो है वही है क्या? नहीं, वो नहीं है, वो डिस्प्ले अलग सेम ही लग रही है। नहीं, वो डिस्प्ले अलग है, हाँ। अपने GT मास्टर है, हाँ, ये- और ये अलग है, हाँ। ठीक है ना। देखो हमने ग्लास जो लगाया था ना, फुल फिनिशिंग के साथ एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका सिर्फ खाली वो फ्रंट ग्लास ही कैच डैमेज किया था। है, हाँ। जो फ्रंट ग्लास था ना, अभी मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से ये रहा। ग्लास डैमेज था, ये आप देख रहे हैं। इसको मैंने मशीन से निकाल दिया और नया मशीन से ही फिर लगाया है। तो भाई ये हमारे छोटू- डीलर भाई है, हाँ, उनके वो पापा करवाना है, है। वो लेकर आते हैं। अभी वेकेशन की छुट्टियों में आए हुए हैं। सीख रहा है भाई? नहीं, सीख रहा नहीं है, ये सिर्फ वेकेशन की छुट्टियां बनाने आए हैं। इनके पापा हैं जो हमें काम देते हैं। तो भाई अपनी डिस्प्ले चेक करें जो नहीं लगाई ना, तो प्रॉपर सब जगह से वर्किंग है या नहीं, वही चेक कर रहे हो ना? हाँ भाई। तो
फिर इस तरह से चेक होती है। ये जो ग्लू आता है ये सिलिकॉन ग्लू है। अब इसको हम बॉडी के ऊपर लगाएंगे चारों बाजू, ठीक है, चारों कोने होते हैं ना, इस पर हम अप्लाई करेंगे अच्छे से। अगर कोई टेक्नीशियन भाई अच्छे से अप्लाई नहीं करता है, अच्छे से ग्लू लगाता नहीं है, तो होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद डिस्प्ले ऑटोमेटिकली वो निकलने लगती है। आपने देखा होगा कई बार कि डिस्प्ले ऑटोमेटिकली फ़ोन गर्म होता है तो निकल जाती है। तो मेरा कहना ये है कि हम इस पर ग्लू जब अप्लाई करते हैं वो अच्छे से अप्लाई करें, ताकि लॉन्ग टाइम जाने से डिस्प्ले कभी वो ओपन ना हो, और आहिस्ते आहिस्ते अच्छी फिनिशिंग के साथ अप्लाई करें। जैसे मैं इस पर लगाएंगे ये न्यू LCD पूरा फोल्डर जो बना हुआ आया था कंपनी से, चाइनीज़ फोल्डर है, ठीक है। हम इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। देखिए ये जो हमने अटैच कर दिया है इसको। अब ये जो सिलिकॉन ग्लू है ना, ये 2 घंटे तक इसको हम रिंग रबड़ बांध के रखेंगे, ताकि 2 घंटे तक वो चिपक जाए, सूख जाएगा ना, फिर वो फोल्डर बाहर नहीं आएगा। तो भाई ये चाइनीज़ क्योंकि अपन को ओरिजिनल डलवानी होती तो अपने को कस्टमर केयर में जाना पड़ता रियलमी के, और वहाँ पे ही ओरिजिनल मिलती है। इरफान भाई अपने पास ओरिजिनल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिलती आपको, यहाँ पे जो अपने ने डलवाई है चाइनीज़ तो वही मिलती है। इसमें 2 क्वालिटी आती है। तो अपन ने जो A+ वो जो इरफान भाई ने जो सजेस्ट किया वही मैंने इसमें डलवाई है। तो भाई ये चीज़ कैसे किसी को भी कभी भी ज़रूर पड़ सकती है, यानी मोबाइल रिपेयरिंग का काम ऐसा है। तो आप यहाँ आ सकते हो, इरफान भाई से मिलो। तो इरफान भाई जो भी है इसमें प्रॉब्लम एक्यूरेट वही आपको बताएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ जो प्रॉब्लम होगा वही आपका सॉल्व होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई और खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रस्टेबल है, और मेरे को अभी तक यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे को लगा कि भाई इरफान भाई का काम अच्छा है। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो अपने वन मोबाइल शॉप पर। फिर आगे देखेंगे अभी डिस्प्ले कैसी रहती है, फिर इरफान भाई को बोलेंगे अगर कुछ होगा। हमारा फ़ोन हो गया ऑन। हमने जो साइड की बॉडी थी वो हमने लगा दी है। अब बारी आती है हमें इस पर स्क्रूज कसने की, ठीक है। तो हम बारी बारी 1 बाय 1 हम इस पर स्क्रूज जो हमने खोले थे पहले, हम उसको आहिस्ते आहिस्ते फिर से लगाएंगे। भाई के सारे फ़ोन के स्क्रूज यहाँ पर रखे हुए हैं हमने। अब इसको हम 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता लगाना है, नहीं आपको प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो चाइनीज़ LCD होती है वो ब्रोकन हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे हुए नहीं है ना सिलिकॉन को सूखे, 2 घंटा लगेगा उसको सूखने के लिए। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको कसना है। और भाई इसको लेने के बाद भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है गोरिल्ला प्रोटेक्शन आता है, और ये जो चाइनीज़ LCD डलवाई है उसके अंदर गोरिल्ला प्रोटेक्शन आता नहीं है, सिर्फ टफन जैसा एक प्रोटेक्शन होता है जो इस पर लगता है। तो अगर फिर से गिरा हाथ से तो ये फिर गया, फिर दूसरी डलवानी पड़ेगी। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा कवर लेना पड़ेगा इसका। देखिए हम अब इस पर लगाएंगे रिंग रबड़। रिंग रबड़ इसीलिए लगाते हैं, जो हमने ये फोल्डर लगाया है ऐसे डाउन करेंगे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि 2 घंटे पहले वो सूखता नहीं है। सिलिकॉन जो ग्लू आता है ना वो 2 घंटे के बाद ही सूखता है। तो हम इसको अभी 2 घंटे तक रिंग रबड़ को लगा कर रखेंगे, ताकि हमारा जो ये फोल्डर है इस पैनल पर, प्लास्टिक की जो पैनल होती है ना उस पर अच्छी तरीके से चौंट जाए, चिपक जाए। अब वो चिपकेगा तो आप बराबर वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर जो है वो हमारा टच वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पे हमारे डिजिट दिख रहा है, और यहाँ पे मैं जो टच कर रहा हूँ ये सारा टचिंग हो रहा है, ठीक है। हमारा ऑलमोस्ट फ़ोन कंप्लीट हो चुका है, सारी 0-0 फिनिशिंग के साथ। हमने पूरा फ़ोन एज अ टीज जैसे कंपनी से आता है वैसा ही हमने उसको अटैच कर दिया है उस फोल्डर को। लेकिन ये फोल्डर है चाइनीज़, जो हमारा आता है वो AMOLED आता है, और ये चाइनीज़ फोल्डर है, ठीक है।
आपको कभी काम करवाना है तो आप विजिट कर सकते हैं वन मोबाइल शॉप में। लीजिए आपका फ़ोन कंप्लीट है। तो भाई अपने को फ़ोन मिल गया, तो इसको 2 घंटे तक अभी सुखाने के लिए कि इसके अंदर जो गम लगा है वो 2 घंटे तक सूखेगा और फटाफट से अपन भी निकलते हैं क्योंकि अभी बज चुके हैं 1:30 बज चुके हैं। अभी फटाफट से जुम्मा की नमाज़ भी यहाँ पे अपने को पढ़नी, सामने ही यहाँ पे पत्थर वाली मस्जिद है तो वहाँ पे जुम्मा की नमाज़ लेंगे। और GoPro की बैटरी भी जा चुकी है, अभी 10% ही है, तो फटाफट से ब्लॉग को अपना एंड करते। तो भाई अगर आपको आना हो इधर अपना मोबाइल रिपेयर करवाना हो तो गीता मंदिर 4th फ्लोर यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे एकदम सेटिस्फेक्शन तुम्हारे सामने ही काम होगा, ऐसा नहीं कि आप आओ 2 घंटे में, ऐसा नहीं होगा, आपके सामने ही काम होगा। तो अपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इरफान भाई जी भाई थैंक यू वेरी मच, हमारा काम एक नंबर। और इरफान भाई ने अपने मेरे सामने ही सारा सब कुछ किया और सारा अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो अगर कुछ फ्यूचर में कुछ काम होगा इरफान भाई, तो किसी को अभी कुछ होगा तो हम सजेस्ट करेंगे आपका।